भाई HR न्यूज देखने सारे दर्शकों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम। हाल फिलहाल मैं मौजूद हूँ। जैसा कि आपने टाइटल देखा है कि दिव्यांगों के लिए जो है सुनहरा अवसर, यानी कि फिलहाल जो मैं खड़ा हूँ पंजाबी धर्मशाला में मदिखा बैनून यू आप देख सको पंजाबी धर्मशाला में मैं खड़ा हूँ। और आप यू जो देखने लग रहे हो सारा जो है सामाजिक कार्यकर्ता। एक बार इनसे जानेंगे कि क्या कुछ प्रोग्राम है, यानी कि कल यानी कि 10 तारीख है क्या, 9 तारीख को, यानी कि क्या कुछ प्रोग्राम है, इनसे जानेंगे। सबसे पहले हमारे साथ में राकेश भारद्वाज जो है मौजूद है, इनसे बात करते हैं। भाई साहब राम राम। राम राम भाई। आपको भी पहले तो स्वागत है जी आपका, आप यहाँ पे पहुंचे हो। और HR न्यूज के जितने भी दर्शक हैं सभी का हम एक ये इसलिए आपको बुलाया कि भाई अगर एक दर्शक भी अगर किसी का भला कर सकता है तो हम ये सोच रहे हैं भाई उसका भला हो जाएगा। तो ये 9 सितंबर 2023 को विशाल दिव्यांग जन जागरण जागरूकता शिविर और खुला दरबार लगाने लग रहा है, जिसके मुख्य अतिथि हैं डिसेबिलिटी कमिश्नर राजकुमार मक्कड़ जी, और अपने CMO है अनिल बिरला जी, ADC साहब भी शायद आएंगे, SDM साहब हैं, और राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हैं। तो और पूरा प्रशासन की टीम आएगी। तो इसका मकसद क्या है कि एक हमारे नेशनल खिलाड़ी हैं, वो 2 साल से उनका दिव्यांग कार्ड नहीं बन रहा था। तो उसके बाद उन्होंने हमारे पास कॉल किया, तो फिर हमने उनका समाधान, उनकी पेंशन बन गई थी। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि जैसे मैं परेशान हूँ ऐसे और भी मेरे जैसे कितने परेशान हो गए। तो उसी के संदर्भ में फिर उन्होंने एक वीडियो जारी करी थी, जिसका हमने संज्ञान लिया, हमारी पूरी टीम ने संज्ञान लिया। और जितने भी महम के सामाजिक कार्यकर्ता हैं सब ने पिछले संडे को एक मीटिंग का आयोजन किया था। देखो भाई, राकेश भारद्वाज जो हमारे साथ में मौजूद हैं और आपको बताने लग रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यानी कि ऐसा मतलब बहुत मुश्किल देखने में लग रहा है। इसलिए जितने भी दर्शक लाइव हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, जो भी इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखने लग रहा है, एक बार अपने अपने सारे व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर फेसबुक ग्रुप है उनमें इसमें पहुंचा दो भाई, ताकि किसी का भी, यानी कि जो भाई ने बताया था कि इस चैनल के माध्यम से या आप लोगों के माध्यम से किसी सिंगल एक व्यक्ति का या 2 व्यक्ति का भी भला हो जाएगा, तो हम भी अपने आपने माना कि भी हमने भी कुछ अच्छा कराया और आप लोग भी मानोगे कि हमने भी भाई किसी की मदद करी है। तो भाई साहब एक बार पूरी जानकारी भाई साहब, हाँ आगे बताओ। फिर उसी प्लेटफॉर्म पे क्या हुआ, पिछले संडे की मीटिंग थी, तो उसमें क्या है कि सारे नगर पालिका के पार्षद और जितने भी सामाजिक संगठन और जितने भी सभी पार्टियों के नेता वहां पे पहुंचे थे, जो मतलब लोकल है, महम शहर से जो बिलोंग करते हैं, इवन के गांव के लोग भी पहुंचे थे। तो उन्होंने ये डिसाइड कराया था कि हम शनिवार को इसका कैंप का आयोजन करेंगे। तो इस कैंप का जो उद्देश्य है वो ये है कि जितने भी दिव्यांग है जिनका UDID कार्ड नहीं बना है, एक तो उनका UDID कार्ड बनाया जाए। एक जितना जिनके पहले दिव्यांग कार्ड बने हुए हैं, अगर उन्होंने रिन्यू नहीं कराया है, क्योंकि अब सारी ऑनलाइन ही UDID कार्ड बनेगी, उसी से सरकार की सुविधाओं का सुविधा मिल सकती है। और जिनको अगर सारी चीजें बनी हुई हैं, सरकार से 18 प्रकार की सुविधा मिलती है। तो वो सुविधा डिसेबिलिटी कमिश्नर आएंगे, वो सबको बताएंगे भाई ये, क्योंकि जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी है। कागजों में बहुत ज्यादा पॉलिसी है लोगों के लिए, दिव्यांगों के लिए इतनी ज्यादा पॉलिसी है, हर चीज अवेलेबल है। प्रधानमंत्री आवास योजना उसमें भी कोटा है, आपका रोडवेज में कोटा है, जो जॉब में कोटा है। अब जैसे बैकलॉग पड़ा है लगभग 15,000 वैकेंसियों का। प्राइवेट जितनी भी संस्था है उनके साथ MOU हो चुका है, उनका भी बैकलॉग है, उनमें भी लोगों को ऑफर मिलने लग रहे हैं। तो हमारा ये है कि जो ये दिव्यांग है ये मुख्य धारा से कट जाते हैं। तो हमारा एक छोटी सी एक मुहिम है, छोटी सी एक पहल है, ताकि हम किसी दिव्यांग को उस मुख्य धारा में ला सकें। तो हमने इस अब जैसे लगभग 130 का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिन्होंने किया है, क्योंकि आपको सबको पता है जी जो व्यवस्था है। अब दिव्यांग रोहतक जाते हैं, कोई 50 चक्कर लगाता है, कोई 10 लगाता है, 20 लगाता है, तब जाके बनता है। यहाँ पे सिंगल एक छत के नीचे ही उसका काम हो जाएगा। और हमने ये भी व्यवस्था करी, कोई ऐसा दिव्यांग है जो चल के नहीं आ सकता, उसके लिए एम्बुलेंस की सुविधा करी है, उसके लिए हमने ई-रिक्शा की सुविधा करी है। तो हमने यहाँ पे खाने पीने का भी अरेंजमेंट करा है कि कोई दिव्यांग हमें मतलब हम परेशान नहीं होने देंगे किसी को भी। सिर्फ रोहतक डिस्ट्रिक्ट का जो स्वास्थ्य संबंधित जो कार्य होगा वो सिर्फ रोहतक डिस्ट्रिक्ट का होगा। सूचना है, ग्रीवेंसीज है, वो सब पूरे हरियाणा से कोई भी आ सकता है जी। तो भाई देखो, सारी की सारी बातें आपने सुन ली हैं। मेरे साथ में और भी जो है कार्यकर्ता मौजूद है, एक बार इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। भाई साहब राम राम। राम राम जी। क्या नाम है? मेरा नाम गौरव कुमार है जी। गौरव कुमार जी, बताइए क्या कुछ प्रोग्राम है? प्रोग्राम जैसा कि भारद्वाज जी ने बताया, इन्होंने समस्त बातें रख दी हैं, फिर भी मैं अपनी तरफ से 1-2 बातें रख देता हूँ।
कोई भी दिव्यांग जन, देखिए इसका हमने 4 चरणों में जो है विभाजित किया है शुरू से ही। एक तो वो लोग हैं जिन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन ही नहीं कराया, जिनको यही नहीं पता भाई मैं दिव्यांग हूं तो मेरा रजिस्ट्रेशन भी होना है, वो अपना रजिस्ट्रेशन कराए। दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करवाया लेकिन जिनका सर्टिफिकेट नहीं बना, वो इधर उधर धक्के खा रहे हैं, कई बार पीजीआई गए, 2 बार गए, 4 बार गए, उनका काम होना। तीसरा वे लोग जिनका सर्टिफिकेट भी बन गया लेकिन जो दिव्यांग पेंशन उनको मिलनी चाहिए थी सरकार की तरफ से, यदि वो उस योग्य हैं, एक सरकार ने जो पेंशन का है ना एक परसेंटेज तय किया गया है, अगर वो उस परसेंटेज में आते हैं और उनकी पेंशन बननी और फिर भी नहीं बनी तो उसके लिए काम होगा। तीसरा, यदि परिवार का मुखिया ही दिव्यांग है तो उनके बच्चों को, जो उस पे आश्रित लोग हैं, उनकी भी पेंशन बननी है। तो इस तरह के सारे जो कार्यक्रम हैं जिनसे लोग वंचित रह रहे थे ना, तो हमारी एक पहल है कि वो लोग वंचित ना रहें, कम से कम उन लोगों को लाभ मिले और वो ये सोचे यार हाँ हम इस लायक हैं, हम मुख्य धारा में शामिल है। जैसा कि भारद्वाज जी ने बताया, वो लोग कहीं ना कहीं परिवार ये सोचने लगता है यार हम कब तक इनकी सेवा करेंगे, या वो मुख्य धारा से कटने लगते हैं। तो वो भी अपने आप में फील करे, क्योंकि आपने सुना होगा विलियम हॉकिंस जी हैं, हमारी पैरा ओलंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक जी हैं, तो ऐसे जो लोग दिव्यांग हो गए वो किसी हौसले से कम नहीं है, तो उनका हौसला बना रहे। हम तो केवल इसके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल भाई, धन्यवाद जी। हाँ, तो हमारे साथ में एक अंकल जी और मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि कल का जो प्रोग्राम यानी कि 9 तारीख को मैम 24 की जो पंजाबी धर्मशाला में जो प्रोग्राम रखा गया, यानी कि एक बहुत सुनहरा ऑफर है, कह सका इस ऑफर कह सका जो दिव्यांग उनके लिए, इसमें ये भी जो है शामिल रहेंगे और कितना के कुछ आने की जो संभावना, पहले कितना के कुछ इन एक कैंप पहले भी लगा था, उस कैंप में के कुछ नकरा वो जानेंगे। जी नमस्कार। नमस्कार जी, सबसे पहले एक बार नाम बता दो आपका क्या है। मैं डॉक्टर महेश वर्मा, लेक्चरर हूँ, एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। राजेश भारद्वाज जी और जो गौरव भाई ने जो बातें बताई है, मैं भी इसी टीम के सदस्य हूँ और ये भाई बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जिस चीज साथी को आज तक कोई बेनिफिट नहीं मिले, धक्के खा खा के जो परेशान हो गए हैं, वो सारी की सारी चीजें एक छत के नीचे उपलब्ध करवाई जा रही है। और ये ऐसा महम में पहली बार हो रहा है। ये महम का सौभाग्य है। महम के और आसपास के महम 24 के जितने भी दिव्यांगजन हमारे साथी भाई है वो यहाँ आए और इस मौके का फायदा उठाएं। यहाँ समाज कल्याण विभाग से भी आएंगे और ये कैंप एक पर्सनल कैंप नहीं होगा, एक ऑफिशियल कैंप बन चुका है और यहाँ सभी अथॉरिटी डिस्ट्रिक्ट की यहाँ पर होंगी और मौके पर ही सभी दिक्कतों का समाधान किया जाएगा। तो इसलिए मेरी तो रिक्वेस्ट है सभी भाइयों से, इस रिक्वेस्ट मेरी भी है भाई, इस वीडियो ने एक बार शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मैम का जो एरिया यानी कि मैम के जो वासी हैं उनके लिए यू है कैंप, यू पूरा हरियाणा खातर भाई जो आसपास के हैं या फिर कितनी भी दूर तक आ सको और इस कैंप का जो है फायदा उठा सको। यानी कि जितने भी दिव्यांग हैं, हो सके आपके नॉलेज में हो, आपके परिवार में हो, आपकी रिश्तेदारी में हो या फिर आपके सर्कल में हो, उनके पास में वीडियो शेयर करो। जो कि सुविधा उन्हें आज तक नहीं मिली है वह सुविधा इस कैंप तो उन्हें मिलेंगी। यानी कि सरकार झूठे दावे तो करे जावे है कि दिव्यांगों के लिए हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन करती कुछ नहीं है। लेकिन वह मुहिम चलाई है ये जो हमारे साथ में जो सामाजिक कार्यकर्ता जुड़े हैं चलाई है मैम में। यानी कि मैम के अंदर पहली बार ऐसा कुछ होने जा रहा है जो कि सबसे अलग है। हाँ जी मास्टर जी, बिल्कुल ये अलग है। और इसके अंदर जब ये साथी यहाँ आएंगे तो शो महसूस करेंगे, क्योंकि रोहतक में यदि किसी सर्टिफिकेट, पहली बात तो सर्टिफिकेट नहीं बनता है, और यदि सर्टिफिकेट बन गया किसी का दिव्यांग का तो उसकी पेंशन नहीं बन पाती है, कभी पीपीपी की दिक्कत, कभी कोई दिक्कत। तो इस तरह से जो दिक्कतें हैं सारी कल पीपीपी वाले कोऑर्डिनेटर भी यही होंगे, है ना, एडीसी ऑफिस से भी यही होंगे, समाज कल्याण विभाग भी यही होगा और एसएमओ क्या बोलते हैं इसको, सीएमओ साहब भी यही होंगे और सारी अथॉरिटीज यहाँ पर होंगी और मौके पर ही मेन तो बात है मौके पर समस्या समाधान होगा। तो सबसे बड़ी बात है ये महम शहर के लिए सौभाग्य कहूँगा महम शहर का। और राकेश भारद्वाज और उनकी टीम जो कार्य कर रही है बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। धन्यवाद जी आपके, बहुत बहुत इनका। बिल्कुल जी। हाँ जी बताइए। आप दर्शकों को फिर एक बार से राम राम करता हूं। दोस्तों, ये हरियाणा में पहली बार है जब हमारे आदरणीय कमिश्नर साहब स्पेशल आ रहे हैं और पूरा दिन महम के नाम है। जब देखो दिव्यांग कमिश्नर साहब ही आ रहे हैं तो उनके सामने क्या कुछ बच पाएगा। तो जो लोग आशा छोड़ चुके हैं, मैंने दिव्यांगों के घर विजिट की है, तो वो ये सोचते हैं यार अब क्या होगा, वो उम्मीद छोड़ देते हैं। तो उन लोगों को मैं स्पेशल हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, जो लोग बिल्कुल आशा छोड़ चुके हैं वो एक बार जरूर आए, क्योंकि उनके पास ये बहुत सुनहरा मौका, उन्हें और कहीं भागने की जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
धन्यवाद। और जिनको जरूरत नहीं है वो इस वीडियो को शेयर जरूर करें भाई, ताकि किसी और को भी जो है मदद मिल जावे और आपके सहयोग से किसी का भला हो जाए। हमारे साथ में रिंकू जी मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे एक बार। यू जो आप रिंकू देखने लग रहे हो फिलहाल, यानी कि मिस्त्री है मैं और फिलहाल जो समाज सेवा में बढ़ चढ़ कर जो भाग लेने लग रहा है युवा साथी है। भाई साहब राम राम। नमस्कार भाई साहब। रिंकू भाई, कल जो प्रोग्राम कराया जाने लग रहा है, कितनी खुशी है इस चीज को लेकर? बस अब इसके लिए तो बहुत खुशी है, क्योंकि हरियाणा में, और ये हमारे सौभाग्य की बात है, हरियाणा में और हमारा जो हमें ये कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ये राकेश भाई की टीम है, उसके माध्यम से हमें बहुत खुशी है इस बात की। बिल्कुल भी देखो, बहुत सारे दर्शक साथी ऐसे भी होते हैं जिन्हें नहीं पता। मैं बता दूं, मेम्स ओबीसी, यानी कि आपने बहुत नाम सुना होगा, मेम्स ओबीसी का रोहतक जिला है मेम्स ओबीसी है। और स्थान जो है पंजाबी धर्मशाला, आप किसी ने भी पूछ सको, कति ऑन रोड है। जब आप न्यूनता आओगे नया बस स्टैंड की तरफ, सामन चुंगी की तरफ, यानी कि हिसार मिनी बाईपास के ऊपर को जाओगे तो आपने बोर्ड लगा मिल जाएगा पंजाबी धर्मशाला का, आपने यहाँ पर आना है। और दूसरी बात मैं आपने बता दूं कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपने शेयर करना है। और इसके अलावा अगर आपके पास में कोई राय है तो कमेंट के जरिए आप बता सको। धन्यवाद दोस्तों, फिलहाल इस लाइव अपडेट में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। रोक दे भाई, फिनिश कर दो।